हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग कार्ट में स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिन्होंने भी इंटरमीडिएट का जो पेपर होता है प्राविधिक कला, जिसको टेक्निकल आर्ट भी कहते हैं, जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म डाला है या जो रेगुलर जिनका ये एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होगी, क्योंकि आज मैं आप सभी को सममित चित्र के बारे में बताऊँगा और बना के भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने ये एक लाइन खींची है। फिर आप यहाँ पे चाँदे का यूज़ करके यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये जो कोण है, यहाँ पे आप 90 डिग्री के कोण पर आप एक पॉइंट रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे रखा। फिर आप इधर भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे आप भी यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और एक यहाँ पे 30 डिग्री पे पॉइंट रखेंगे। फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। जो लाइन होती है सममित चित्र बनाने के लिए, वो 7 सेंटीमीटर की होती है। तो आप 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। फिर जो मैंने अभी ये 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा है, इस पॉइंट से खींच कर लाइन बना देनी है। तो ये मैंने एक लाइन खींच बनाई और इसी तरह से एक इधर लाइन हमें बनानी है, इस तरीके से। तो ये मैंने एक लाइन खींची, बनाई, और जो ये 7 सेंटीमीटर की जो मैंने अभी ये लाइन खींची है, आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। एक सेंटीमीटर पे आपको पॉइंट रख कर चलना है। और ये जो लाइन ये आप देख रहे हैं, इसको हमें 4 सेंटीमीटर तक रखना है। तो 4 सेंटीमीटर जो लाइन होगी, वहाँ पे हम पॉइंट रखते हुए चलेंगे। एक यहाँ पे पॉइंट, ये यहाँ पे, और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा और एक यहाँ पे पॉइंट। इसी तरीके से इधर हमें 4 सेंटीमीटर तक पॉइंट नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ई का समित चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन पे हमें पॉइंट रख लेना है, इस तरीके से। फिर आप एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मैंने पॉइंट रखा है, इस पॉइंट को 7 सेंटीमीटर तक, ये भी जो लाइन बनेंगी, ये भी 7 सेंटीमीटर तक लाइन रहेंगी। तो आप ध्यान रखकर बनाएंगे। इसको इसमें मिला दिया, और तो मैंने ये लाइन पूरी कर ली है। फिर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। फिर आप ये जो मैंने अभी 1 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, इस पॉइंट को भी 7 सेंटीमीटर तक एक लाइन बना लेनी है। यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे। फिर ये जो आप देख रहे हैं, इस वाली पॉइंट के ऊपर जो लाइन बनी है, इसको हमें थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर लाइन को और बढ़ा देना है, इस तरीके से। फिर हम इसको इसमें मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। तो ये जो आप लाइन देख रही हैं, इसमें भी हमें पॉइंट रखते हुए चलना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। एक ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट बन गए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इधर भी मैंने पॉइंट रखे हैं और ये भी यहाँ पे पॉइंट हैं। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें स्केल की मदद से लाइन बना देनी है, इस तरीके से लाइन हमारी तैयार होती जाएगी।
तो मैंने ये लाइन पूरी कर दी है। फिर जो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाली जो लाइन खींची है, इसमें भी हमें पॉइंट लगाते हुए चलना है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट रखते हुए चल रहा हूँ। अब ये जो पॉइंट आप यहाँ पे भी देख रहे हो, इधर भी पॉइंट, इसको भी हमें लाइन बना देनी है। तो सबसे पहले ये इसमें इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देना है। ये मैंने लाइन पूरी कर दी है। जो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो बढ़ाई थी, जिसको हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिला देना है, इस तरीके से। फिर आप इधर भी देख रहे हैं, ये हमें लाइन को इसको भी पूरा करना है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इसको भी पूरा कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। और इस पॉइंट को उस पॉइंट से हमें मिला देना है, इस तरीके से। तो हमारा इतना ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। जो यहाँ पे आप देख रहे थे, जो मैंने 30 डिग्री का ये एक लाइन कोड बनाया था, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री वहाँ पे पेपर में बनाकर लिख देना है। और ये जो 4 सेंटीमीटर लाइन होती है, इसको कहते हैं सम्मिश्र चित्र। तो आप यहाँ पे सम्मिश्र चित्र लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको भी हमें अपनी लाइन के द्वारा वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हम 7 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। ये हमारी लाइन हो जाएगी और वहाँ पे लिख देना है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको भी हमें वहाँ दर्शाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर ये लाइन हो जाएगी। और 4 सेंटीमीटर वाली एक ये लाइन होती है, तो इसको भी हमें दिखा देना। तो ये हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब हमारा जो मेन काम होता है, अब सबसे पहले हम ये जो हम लाइन देख रहे हैं, ये जो हम लाइन देख रहे हैं, तो इस लाइन को हम डार्क करेंगे, क्योंकि ये हमें अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम ई का समित्र चित्र बना रहे हैं। तो ये लाइन को हम थोड़ा डार्क करेंगे, ये हमने डार्क कर ली। और फिर इसी तरीके से इस लाइन को भी हम डार्क करेंगे, इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे देख लिया है आपने। फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक जब हम ई का समित्र चित्र बनाएंगे, तो यहाँ वाला जो ये बॉक्स, लास्ट वाला बॉक्स है, इसका हम मध्य बिंदु लेंगे। यहाँ पे एक बीच में पॉइंट रखेंगे। तो आप यहाँ पे आप पॉइंट रख सकते हैं, यहाँ पे बीच में मध्य बिंदु। तो अब इस मध्य बिंदु को यहाँ पे हमने रख लिया है, और यहाँ पे हमने मध्य बिंदु रखा है। अब इसको हम इस लाइन से इसको हम मिला देंगे, इसको भी डार्क करेंगे, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे मध्य बिंदु पर एक पॉइंट रखा था, मगर लेकिन जब हम ये नीचे वाली लाइन को करेंगे, तो इसको हम पूरा 4 सेंटीमीटर की एक लाइन पूरी बना देंगे, इस तरीके से। इसको डार्क कर देना है। फिर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वाला बॉक्स छोड़ेंगे और ये वाला बॉक्स छोड़ेंगे, और इसको हम लाइन को मिलाएंगे, इस तरीके से। फिर आप जब मैंने यहाँ पे एक लाइन पूरी, इसको भी हमें लाइन को पूरी करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ तक लाइन को बना सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, इस तरीके से।
ऐसे, और फिर हम ये वाला पॉइंट इसमें मिलाएंगे इस तरीके से। तो इतना हमारा काम हो चुका। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मध्य बिंदु, यहाँ पे जो बीच का पॉइंट है बीच में रखा है। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे भी एक मध्य बिंदु रखना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट रख लेते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं इस तरीके से। फिर ये हम लाइन इसमें मिला देंगे इस तरीके से। और इतना हमारा तैयार हो गया। अब हमें ध्यान देना है कि जो बीच का हम यहाँ पे एक बनाएंगे तो उसको हमें 2.5 सेंटीमीटर रखना है। तो हम यहाँ पे एक 2.5 सेंटीमीटर की लाइन बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमें एक यहाँ पे भी बिंदु लगाना है जो 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा इस तरीके से। तो इसको भी ऐसे हम लाइन बना देंगे और इसको हम इस लाइन से मिला देंगे। फिर इतना हमारा हो चुका। जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं तो इसको हमको मिलाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से, और इसको हम इसमें लाइन को पूरा कर देंगे। तो इतना हमारा तैयार हो गया है। अब हमारा जो काम है, तो इतना इसको हम यहाँ तक, अब हमें यहाँ पे भी एक बिंदु रखना है और इसको लाइन को भी मिला देना है इस तरीके से। और फिर हम इसको इसमें मिला देंगे। तो हमारा चना तैयार हो जाएगा। ये वाली जो हमसे लाइन छूट गई थी तो इसको भी हम पूरा करेंगे। तो हमारा समित्र चित्र जो ई का हमने बनाया है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसको शेडिंग देनी है। तो शेडिंग देने का जो तरीका है, अब आप देखें किस तरीके से शेडिंग दी जाती है। तो ऊपर की मैंने शेडिंग दे दी है। अब वो जो हमारा पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बीच की लाइन को रेज भी कर सकते हैं। तो ये रेज कर देंगे तो शेडिंग अच्छी आएगी थोड़ी। अब इसको भी हम इस तरीके से शेडिंग दे देंगे। तो इधर की भी हमारी शेडिंग हो चुकी है। अब जो हम शेडिंग करेंगे, तो जब हम ये हमने इसको शेड कर दिया है। अब इसको पेंसिल से इसी तरीके से पूरा भर देंगे। अब जो हम यहाँ पे इसको भी शेड करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हमें पेंसिल से शेड कर देना है। तो इधर का भी हमने कर दिया। अब जो हमारा शेड करने का जो लास्ट बचा है, तो इस वाले पोर्शन को हमें पेंसिल से शेड कर देना है। तो ये मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर जैसा मैंने ये बनाया है ई का समित चित्र, तो आप इसी मेथड से बना सकते हैं कि, और ये जो समित्र चित्र का जो क्वेश्चन आता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो 16 मार्क्स का होता है। ये 16 नंबर का एक समित्र चित्र में बनाना होता है। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।